लेट्स गेट स्टार्टेड. So my dear students, previously हमने पढ़ा था about present continuous tense, perfect tense, perfect continuous tense, past tense, past continuous tense also. आज हम past perfect tense से start कर रहे हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि past perfect tense होता क्या है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है. perfect का लफ्ज जब भी किसी चीज़ के साथ आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो completed action है. So हमने थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है. कौन सी फॉर्म को यूज़ करना है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना है. एग्जैक्टली. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड सीन ऑल द एपिसोड्स ऑफ माई प्रीवियस और माई फेवरेट सीजन. अब हमने जिस हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है वो है हैड. ठीक है. तो सब्जेक्ट के साथ हैड लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे. यस. ओके. चल, कैन यू मेक सम सेंटेंस फॉर मी? कैन यू मेक अ सेंटेंस फॉर मी? यस. सबसे पहले आपने लगाना है सब्जेक्ट. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगल नेम, प्लूरल नेम, जो भी नेम आपने यूज करना है उसके साथ आपने हैड लगाना है. सबके साथ हैड लगेगा. उसके साथ आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है. ठीक है. और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है. ओके. यस. कैन यू मेक सम सेंटेंस फॉर मी? कोई काम जो आप पास्ट में कंप्लीट कर चुके हैं. आई हैड क्लीन्ड ऑल माई क्लोथ्स टुडे. वेरी गुड. I had cooked the food. I had done my task. Zabardast. Very good. Well done. Good. I had finished my work. Good. Now, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं. I had lunch now and I don't feel like eating. मैंने अभी लंच किया इसलिए मुझे नहीं लग रही भूख. यानी I don't feel like कि मुझे अब कुछ लेना चाहिए. ठीक है. अच्छा जी. Next. I had finished all my assignments which were assigned to me by the teacher. Very nice. I had informed you about my exams already. So action जो completed हैं हमने थर्ड फॉर्म का और had का इस्तेमाल करना है. अब देखते हैं कि हमने नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं. आपने had के साथ not लगा देना है. ठीक है. So I had not seen all the episodes of my favorite season. Very nice. I hadn't done this work. I hadn't received his message. Therefore, I didn't go. Very nice. Very nice. Past perfect continuous tense. So past perfect continuous tense हम यूज करते हैं of course ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए. ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक यूज हो रहा है, अभी तक जारी है, उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को. सो एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट स्टिल गोइंग ऑन, वी यूज दिस टेंस. हैड बीन का. ठीक है. सो आई had been watering plants when the doorbell rang. मैं क्या कर रहा था? I had been watering. मैं क्या कर रहा था? I had been watering the plants when the doorbell rang. I had not been watering plants when the doorbell rang. Had I been watering plants when the doorbell rang? So what is had के साथ हमने been add करना है और ing यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना है. I had been watering. I had been teaching. I had been listening. I had been walking. I had been running. Yes. Can you do that? Make a sentence for me. क्या कर रहे हैं आप? I had been. Am I audible? Am I audible to you? Audible to you? Yes. जल्दी से बताएं मुझे. I had been attending the class. Very good. I had been singing a song. तो आप क्या कर रहे थे जब गेस्ट आ गए? फॉर क्या कर रहे थे? तो अगर हमने ये बताना हो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज हो रही थी जब मैं ये कहा था या मैं ये कर चुका था. ठीक है. सो आई हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर व्हेन माय सिस्टर केम टू माय हाउस. वेरी गुड. आई हैड बीन राइटिंग मैसेजेस. ठीक है. आई हैड बीन कंप्लीटिंग माय असाइनमेंट. वी वर डूइंग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और हमने देखा है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को शो कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कोई काम कर रही हूँ तो मैं कितनी देर से कर रही हूँ. आई हैड बीन लिसनिंग टू योर कंप्लेंट्स. यस. सिंस मॉर्निंग मे बी. और आई हैव बीन लिसनिंग टू योर कंप्लेंट्स फॉर 5 minutes. सो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए हम इसे यूज करते हैं. ऑलराइट जी, मूविंग ऑन to the next tense we have
The next tense we have is, पहले इसको एक दफा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि बीच में हमारी डिस्टर्बेंस हो गई थी. इसको रिवाइज करते हैं और फिर आगे मूव ऑन करते हैं. अब क्लियर है ना सबको, स्क्रीन एंड माय वॉइस एंड एवरीथिंग? ओके जी, सो वी वर डूइंग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. हैड बीन को हम यूज करते हैं. I had been listening to you, I had been watching, I had been playing, I had been working, I had been like watering the plants. So जो भी काम आप कर रहे होते हैं, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन या कोई ऐसी चीज जो पास्ट में शुरू होती है और अभी तक जारी होती है, तब हम इस चीज को यूज कर रहे होते हैं, इस टेंस को यूज करते हैं. सो आई हैड बीन वाटरिंग प्लांट्स व्हेन द डोरबेल रैंग. आई हैड बीन विजिटिंग माय फैमिली सिंस 2015. सो हमने यहाँ पे सिंस और फॉर को भी उसी तरीके से यूज करना है जिस तरह हम पहले यूज कर रहे थे, ठीक है. फॉर नेगेटिव सेंटेंसेज हमने हैड के साथ नॉट ऐड करना है. सो आई हैड नॉट बीन वाटरिंग प्लांट्स व्हेन द डोरबेल रैंग. आई हैड नॉट बीन विजिटिंग माय फैमिली सिंस 2015. एंड फॉर द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमने हैड के साथ आई लगा देना. हैड आई बीन वाटरिंग प्लांट्स व्हेन द डोरबेल रैंग. ओके, लाइक दिस. फ्यूचर सिंपल टेंस की बात करते हैं. फ्यूचर सिंपल टेंस में हम अपनी होप्स और एस्पिरेशंस को डिस्कस करते हैं. क्या ये टेंस क्लियर है सबको? यस, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फ्यूचर टेंस में हम अपनी एस्पिरेशंस के बारे में बात करते हैं. तो मैं आप सबके माइक्स को अनम्यूट करना चाहूंगी. अपने माइक्स अनम्यूट करने की कोशिश कीजिए. One by one, please. One by one. Okay. So when we talk about our future hopes and aspirations, तो हम future simple tense को use करते हैं जिसमें हम will का इस्तेमाल करते हैं और first form use करते हैं. So I will go to Lahore tomorrow. ठीक है, साथ में आपने tomorrow, next day, Tuesday, Wednesday, next Wednesday, इस तरीके से words को भी add कर देना है for मजीद clarity. जो ready हो वो मुझे बताएंगे, देन मैं आपका माइक अनम्यूट करूंगी. That's clearly not working out. Okay, so अपने जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने के लिए we use future tense. Now I want a volunteer to tell me. I'll open their mic and they will tell me about their future plans. For example, वो next week, next month क्या करने का प्लान कर रहे हैं. So tell me about your future plan. आप में से कौन रेडी है? मैं उनका माइक अनम्यूट करूंगी. देन इनफिनिक्स इज रेडी. चलें, इनफिनिक्स मैं आपका माइक ओपन कर रही हूँ. Yes, ma'am. जी, टेल मी अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स. व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू? I will join university this month. I will join university. Okay, very good. Anything else? Zuhaib is the next participant. Jaldi se tell me 2 things more. And I will also join LWE as a franchiser. That's a nice plan. Good job. Thank you very much. Yes, Zuhaib, what are your plans for next week, for next year? I want to become a IT engineer and Became नहीं होगा, become first form. दोबारा. What do you want to become? I want to become a IT engineer. ठीक है. I Now want use to will in become your a IT sentence. engineer. Use will in your sentence now. I will join my university after 2 years. Okay, I will join my university after 2 years. Great. Any other plan you wish to add, you wish to share with us? No? चलें, ठीक है. Next we have Maham. Maham, are you ready? मैं आपका mic unmute कर रही हूँ. Use will in your sentence, Maham, and tell me about your plans for next week, next month, next year. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम महम. जी मैम, मेरा सेंटेंस है आई विल गो टू माय जॉब टुमारो. I will go to my job tomorrow. ठीक है, और वहाँ जाके क्या करेंगी? What would you do there? आई विल टीच माय स्टूडेंट्स. What do you teach, Maham? I will teach them English subject. Okay, that's interesting. Thank you, Maham. Is there anything else you want to Thank share with you. me? Okay, so आज हम डे 9 की एक्टिविटी ओपन करेंगे और हम देखेंगे कि हमने 9th डे पे कौन सी कंप्लीट करनी है. Describe your city or your town. Focus on details.
विद इन 2 आवर्स आपने अपनी सिटी और टाउन को डिस्क्राइब करना है, कहाँ वाक़या है, उसकी कुछ खासियत क्या है, उसका कल्चर क्या है, कितने लोग वहाँ रहते हैं। फोकस ऑन द डिटेल्स, वो वाली बातें नहीं बतानी जो हमें आमतौर पर सुनने में मिलती हैं। आई वॉन्ट द डिटेल्स, क्योंकि आप वहाँ रहते हैं ना, तो प्रॉबेबली वहाँ की कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको पता होंगी लेकिन मुझे नहीं पता होंगी। सो आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर टाउन, योर सिटी. So in a voice note on the WhatsApp, you're going to describe your city or your town to me. Is that clear? Yes? Yes. Okay. So this is your assignment number 1. Assignment number 2. Teach a simple skill in English like tying shoelaces or making tea. Talk about a happy childhood memory. अच्छा, अब आपने रिकॉर्डिंग ऑन करनी है और आपने कोई भी सिंपल चीज हमें सिखानी है वॉइस नोट के थ्रू, रिकॉर्डिंग के थ्रू बोलकर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चाय कैसे बनाते हैं या बिरयानी कैसे बनाते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। अगर लड़के हैं तो आप हमें क्रिकेट खेलना सिखा सकते हैं, या आप हमें वीडियो इंस्टॉल करना, गेम इंस्टॉल करना सिखा सकते हैं। सो बॉयज एंड गर्ल्स, जो चीज़ आप बहुत अच्छे से करते हैं, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, वो आप किसी और को सिखाएंगे थ्रू द वॉइस नोट।